तो आइए आपको अब हम सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां कांग्रेस नेता पवन खेड़ा संबोधित करें सभा को। खबरें दिखाते हो वो कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग भी बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हम भी उसी संघर्ष का हिस्सा हैं, बहादुरी से कर रहे हैं। कई बार हवाई जहाज के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं, लेकिन यह संघर्ष का हिस्सा है। हम आवाज उठाते रहेंगे। यह ऐतिहासिक हमारा महाधिवेशन है। ना केवल इन परिस्थितियों की वजह से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए भी है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पूरे विश्व ने देखा। और उसी चुनाव के आसपास एक नड्डा जी नाम के व्यक्ति हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गई। एक्सटेंशन उस व्यक्ति को मिली जिसको मालूम ही नहीं कि वो अध्यक्ष कैसे बना, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। यह स्थिति है हमारे विरोधी दल की। खैर, इकलौता राजनीतिक दल है इस देश का जिसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव की प्रक्रिया सुबह से शाम तक आप लोग देखते थे, दिखाते थे। गर्व होता है इस पार्टी का हिस्सा बनने। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे। व्यवस्था को पटरी पर फिर से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से बचकर नहीं भागने वाले। हमें कोई डरा नहीं सकता। जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन्हें भी समझ लेना चाहिए, डर के लोग हम नहीं बैठे हैं यहां। हम निडर हैं इसलिए यहां 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम निडर हैं इसलिए 150 साल पुरानी पार्टी है। हम निडर हैं इसलिए अंग्रेजों से हमने लोहा लिया था। इस देश में एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर हमें हराने की चेष्टा करता था, उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। तो हमसे टकराइए, आप टकराते रहिए, आपका हक है, लेकिन हमें डरा सकेंगे ये मत सोचिए। आप कभी नहीं डरा सकेंगे। आपके सवाल। माइक दीजिए उनको। पवन जी, प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कल जो नारा लगा उसका हवाला दिया और कहा कि जनता लेकिन कहती है कि मोदी का कमल खिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? ये अटपटी सी बातें वही सुनते हैं और फिर अटपटी सी बातें भी वही लोग करते हैं। जवाब दीजिए ना, बेरोजगारी पर क्यों नहीं देते? महंगाई पर चर्चा करिए ना, क्यों नहीं करते? इतना बड़ा कांड हो गया अदानी जी का, उस पर चर्चा क्यों नहीं होने देते? अदानी जी का नाम अगर संसद में कोई ले ले तो उसको एक्सपंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? इसका जवाब दीजिए ना। मुद्दे इन पे जवाब देते, अदानी जी पे जवाब देते, क्यों